हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो आज इसको अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे पोलिनोमियल चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं। पोलिनोमियल्स ये क्लास 10th का चैप्टर है। कौन सी क्लास का है? 10th का। तो अपन देखेंगे पोलिनोमियल्स। चैप्टर 2 है ना बच्चों? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स होता है अब पोलिनोमियल क्या होता है? अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल? वन वेरिएबल। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल x is an algebraic expression of the form। कौन सा एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल्स क्या होता है? वन वेरिएबल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको समझो। देखो क्या लिया है, इसको समझो। क्या लिया है? ए एन एक्स की पावर एन। अगर इधर भी एन है तो उसके पावर में भी एन है, और इधर n माइनस वन है तो उसके पावर में भी n माइनस वन है, और इधर n माइनस टू है तो उसके पावर में भी n माइनस टू है। मतलब कि अगर मैंने n लिया तो जो वेरिएबल है उसके जो वेरिएबल है उसके पावर में n गया, और n कमता चला जाएगा। अपन जब लिखते जाएंगे तो n कमता चलेगा जाएगा, और बीच बाद में x की पावर कितना आएगा? जीरो। x की पावर कितना आएगा? जीरो। x की पावर जीरो कितना होता है बच्चों? वन। बचपन से पढ़ते आए हो। x की पावर जीरो कितना होता है? वन। तो ये चलता जाएगा, है ना? तो a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। तो ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है ये? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में n तो क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर इसलिए है n क्योंकि यदि अपन अगर n को नेगेटिव ले ले, लेट से n को नेगेटिव ले ले, मतलब -2 ले लिया मैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1/x²। क्या लिख सकते हैं इसको? 1/x²। अब ये 1/x² मतलब नीचे आ गया, और हमको कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए? कुछ ऐसा जो वेरिएबल है वो नीचे, जो वेरिएबल है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए कांस्टेंट के साथ। पर इधर क्या हो रहा है? ये डिवाइड में हो रहा है, इसलिए ये ऐसा नहीं ले सकते अपन। मतलब l जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और वहां ये an-3 an-1 an-2 ये क्या होंगे? a0 a1 a2 an। ये क्या है? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी इंटीजर होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? कांस्टेंट्स हैं ये सारे। क्या है? कांस्टेंट्स। अब देखो जो कांस्टेंट्स है उनको अपन एक और नाम से जानते हैं। कांस्टेंट को कौन से नाम से जानते हैं? इधर देखो, कौन से नाम? कांस्टेंट को एक और नाम से जानते हैं, a0 a1 a2 an। ये क्या है? सारे कांस्टेंट हैं। तो इन्हीं कांस्टेंट को अपन जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से। किसके नाम से? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये याद रखने वाली चीज है ना? तो याद रखना ये। अब देखो एक्सप्रेशन लाइक्स कैसे एक्सप्रेशन हो सकते हैं? जैसे देखो 1/x। कैसे? 1/x प्लस 2 ये एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x। अब देखो 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 प्लस 2। तो ये क्या आ गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गया। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है ये, मतलब कि एक नेगेटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है ये? नेगेटिव इंटीजर। समझो ध्यान से, क्या बोला मैं? 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 प्लस 2। तो x की पावर -1 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो 1/x² प्लस x प्लस 2। ये देखो यहाँ भी अगर मैं 1/x² को फिर से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? x की पावर -2 प्लस x प्लस 2। तो ये फिर आ गए, ये निगेटिव इंटीजर आ गया, जो कि हमें क्या लाना है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तभी जाके उसको अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
समझ में आया? और देखो इससे क्या समझ में आया कि कभी भी जो x है, जो वेरिएबल है, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में। और ऊपर से क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, याद रखोगे। और अब देखो दूसरी और एक कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल क्या है, x है, तो x रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। x क्या नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे x + 2 है ना, ये रूट के अंदर आ रहा है। जैसे x² + 2 ये रूट के अंदर आ रहा है, तो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। जो भी रूट के अंदर आ रहा है वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये याद रखने वाली बात है, समझ गए बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। तो याद रखना पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स में वही पावर होते हैं जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो क्या होता है देखना, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, x, in a polynomial px, in a polynomial px is called degree of polynomial, is called degree of polynomial px, is called degree of polynomial px। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो एग्जांपल्स में क्या बोला, हाईएस्ट पावर, कितना हाईएस्ट पावर। तो यह देखो ये एक पॉलिनोमियल है 5x, अगर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और 1/3 ये तो कांस्टेंट है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 1। समझ में आया? इसी तरह इसको देखो, यहाँ वेरिएबल क्या है y, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है ये बताओ, क्या लिखा है, 3y² - 5/2 y + 7। अब इसको देखो, यहाँ इसका y का पावर कितना है 1, इसका कितना है 2, तो हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है, वही उसका डिग्री होता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा इसमें, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2, डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये याद रखना है, डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब देखो अगला देखो, तो ये दोनों क्वेश्चन अपन कर लिए, याद रखना, डिग्री निकालोगे ना, चलो समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। चलो आगे देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब बताओ ये दो क्वेश्चन दिए हैं, उनका डिग्री बताना है तुम्हें, तो डिग्री निकालो। ये देखो यहाँ पावर कितना है q, q क्या है वेरिएबल, पावर कितना है 6, इधर पावर कितना है 2, इधर पावर कितना है 4, इधर q, तो हाईएस्ट पावर कितना है 6, q का हाईएस्ट पावर कितना है 6, इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 6, डिग्री कितना हो जाएगा 6। तो ये याद रखना, डिग्री कितना हो जाएगा 6। वहीं दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा क्या है x³ - 3, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो x का पावर कितना है 0, x का पावर 0 कितना होता है 1, तो अगर 3 के साथ कुछ नहीं लिखा है 1 तो लिखा है ना मल्टीप्लाई में, तो इसलिए x की पावर 0, तो ये सबसे लो पावर है, हाईएस्ट कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, डिग्री कितना हो जाएगा 3, डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो ये याद रखना है ना, ऐसे करते हैं क्वेश्चन, डिग्री निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं, डिग्री समझ में आ ही गया होगा क्या होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अपन डिग्री पढ़ चुके, पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी जान चुके, अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये देखो, सबसे पहला टाइप होता है पॉलिनोमियल्स का, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल, क्या, अ पॉलिनोमियल डिग्री कितना होगा 1, डिग्री कितना होगा बच्चों 1, उसी को अपन क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
यदि कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसका डिग्री कितना है 1, जो कि डिग्री निकालना अपन सीख चुके हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो अगर वेरिएबल x विथ रियल कोफिशिएंट है, विथ रियल कोफिशिएंट है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, उसको अपन कैसे लिखते हैं, लिखते हैं अपन ax प्लस b, ax प्लस b ऐसे लिखते हैं, ax प्लस b। ये इसको डिनोट करने का एक जनरली अपन करते हैं। तो देखो एग्जांपल देखो लीनियर पॉलिनोमियल का। पहला एग्जांपल क्या दिया है, fx बराबर क्या दिया है, fx बराबर क्या दिया है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब यहाँ देखो जो x प्रेजेंट है, जो वेरिएबल प्रेजेंट है, उसकी पावर अगर कुछ नहीं दिया तो कितना है 1। तो मैंने क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितना होना चाहिए 1। इसका डिग्री कहाँ है, कितना है 1, कितना है डिग्री बराबर 1। इसलिए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। अब दूसरा देखो, ये देखो दूसरा क्या दिया है gy, क्या दिया है बच्चों gy, gy बराबर कितना दिया है √7y माइनस 1। अब देखो √7 अलग है और y फ्री है, मतलब जो y है, जो वेरिएबल है, वो रूट के अंदर अभी नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये √7 अलग है और y अलग है। अब y का अगर पावर कुछ नहीं दिया तो कितना होता है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1, डिग्री कितना हो जाएगा 1। इसलिए इसको अपन क्या बोले, लीनियर पॉलिनोमियल। तो दोनों एग्जांपल किसके थे, लीनियर पॉलिनोमियल के। और दूसरी बात रखने वाली क्या है, दूसरी याद रखने वाली बात क्या है, दूसरी याद रखने वाली बात क्या है कि ये a जो है ना कभी जीरो नहीं होगा। मतलब कि क्या समझ में आया, a कभी जीरो नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू जीरो। किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए a कभी जीरो नहीं होगा। किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम a बराबर जीरो रख दो तो जीरो गुणे x पर प्लस b, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या बचेगा, ये पूरा जीरो। तो जीरो प्लस b, ये कोई क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। मतलब कि x की पावर अगर जीरो ही बचा तो ये तो कांस्टेंट बचा ना, एक नंबर आ गया, एक वैल्यू आ गया, एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया, तो यहाँ वेरिएबल तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो लीनियर पॉलिनोमियल तो हुआ ही नहीं है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कंडीशन था कि डिग्री में क्या होना चाहिए 1 तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ तो डिग्री 1 हुआ ही नहीं, डिग्री 0 है, मतलब कि x की पावर 0, तो डिग्री 0 हो गया। तो ये याद रखना, कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए a 0 के बराबर नहीं होगा, तो याद रखना। अब दूसरा देखते हैं टाइप। दूसरा टाइप होता है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा टाइप क्या होता है अपना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखोगे ना, दूसरा टाइप क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखो क्या देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो इधर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों 2, डिग्री कितना होना चाहिए 2, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना होना चाहिए 2, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो चलिए देखो, जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ इनवेरिएबल x विथ रियल कोएफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म, क्या होता है, कौन से फॉर्म में लिखते हैं, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब कैसे लिखते हैं, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका, जनरली अपन इसको लिखते हैं, किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो यहाँ भी a कभी जीरो नहीं होगा, मतलब a नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जहाँ a b c क्या है, रियल नंबर्स। क्या है बच्चों, रियल नंबर्स है, a b c क्या है, रियल नंबर्स। तो ये याद रखना, क्या बोला मैंने। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों हुआ है। अब देखो यहाँ अगर डिग्री कुछ नहीं लिखा तो कितना है 1, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो x की डिग्री कितना है, x की घात कितना है 1, x की पावर कितना है, रुको, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर कितना है 0, है ना, x की पावर कितना है 0, ये याद रखना।
अब देखो यहाँ डिग्री 2 कैसे है, देखो x की पावर 1 0 और ये 2, तो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंडीशन यही है कि डिग्री कितना होना चाहिए 2, डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों 2, इसलिए इसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो अब देखो ये जनरल फॉर्म याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल, देखो एग्जांपल ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5x² + 3x - 7/5। तो अब देखो अगर यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, अगर कुछ नहीं दिए तो 1, यहाँ x की पावर 0 होगा, x की पावर 0 होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही आएगा। इसलिए अब देखो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या होगा इसका, डिग्री क्या हो गया 2, डिग्री क्या हो गया 2, डिग्री क्या हो गया 2, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है ये, है ना। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या है 7x² - 5x। अब देखो हाईएस्ट पावर कितना है, इसका पावर 1, ये हाईएस्ट पावर 2 है, सबसे छोटा 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, ये दो एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के याद रखोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा कितना होगा 2, डिग्री हमेशा कितना होगा 2, और याद रखना a कभी 0 नहीं होगा, a कभी 0 नहीं होगा, जो कि a क्या है, कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है x² का, किसका x² का। चलो अब देखते हैं अपन तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखेंगे। तीसरा टाइप क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री कितना होना चाहिए 3, डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों 3, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका अर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगा, किसका डिग्री 3 होगा, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो उसे अपन बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। जनरली any cubic polynomial in variable x with real coefficient is of the form, कौन से फॉर्म में डिनोट किया जाता है इसको, ये देखो ये fx = ax³ + bx² + cx + d, ऐसे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ax³ + bx² + cx + d, ये इसका जनरली इसको ऊपर इससे लिखते हैं इस फॉर्म में, तो ये याद रखना तुम। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब इसमें भी कंडीशन ये है a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इसका डिग्री 3 बचा ही नहीं, और अगर डिग्री 3 नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। प्रूव करके देखो, a बराबर अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 * x³ + bx² + cx + d बराबर कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 तो 0 प्लस bx² + cx + d, तो ये क्या है, पावर 2 है ना, तो क्या बन गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक थोड़ी ना बचा, तो इसलिए कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इस जनरल फॉर्मूला में a कभी 0 नहीं होगा, ये याद रखना, a कभी 0 नहीं होगा। समझ में आया। डिग्री 3 होना चाहिए, उसे अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल fx बराबर कितना दिया है 8x³। अब यहां देखो डिग्री कितना है 3, हाईएस्ट पावर, कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, वो 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा देखो 9x³ + 5x², ये एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि मिनिमम डिग्री कितना, मिनिमम पावर कितना है 2 और मैक्सिमम कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3, डिग्री कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आया इतना, क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन
पढ़ चुके हैं। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये याद रखना हमेशा। ए बी सी यहाँ क्या है, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, माइनस प्लस सारे हो सकते हैं, फ्रैक्शन ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। बट याद रखना है ए कभी जीरो नहीं होगा, बाकी बी जीरो हो सकते हैं, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, पर ए जीरो नहीं होगा। किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। याद रखोगे ये बात। तो अपन आज इतना तक ही कवर करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को अच्छे से। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, और आप देखते रहिए वीडियो, और लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए मेरे साथ। हम सारे इस वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर्स का एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें अपन देखे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त करते रहिए, बाय।